तो नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टेटस कैसे चेक करना है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी जानेंगे कि इस तारीख को आएगा खाते में जो है कि स्कॉलरशिप का पैसा, और ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस बार स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएं हैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे और करते रहेंगे। और मैं बता दूं कि ये जो वीडियो होगा वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेश्चन हैं, उन सभी का उत्तर आपको मिल जाएगा। जितने भी आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे, उसके एक ही वीडियो में पूरा जानकारी देने का प्रयत्न करूँगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए, इसके लिए हमको क्या करना है, गूगल में आना है और टाइप करना है सीजी स्कॉलरशिप, ठीक है? तो चलिए हम लोग इसमें टाइप करते हैं सीजी स्कॉलरशिप। आप भी कर लीजिएगा सीजी स्कॉलरशिप। पहले में आएगा लॉगिन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसमें भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो जो तीसरे नंबर में दिखाई दे रहा होगा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ठीक है? इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं इसमें क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें क्या होगा, माननीय मुख्यमंत्री जो कि श्री विष्णुदेव साय जी हैं, उनका फोटो दिखेगा, और इसी के साथ ही माननीय मंत्री आदिम जाति विकास अनुसूचित जाति एवं विकास पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास श्री राम विचार नेताम जी का फोटो दिखेगा, ठीक है? तो इसको इसी प्रकार से एक इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद ही देखिए, आप लोगों के मन में जितने भी नोटिस बोर्ड के लिए जो आप लोग को जानकारी देना है, उसके लिए ये भी आपको मिलते रहेगा जानकारी, ठीक है? जैसे कि छात्र को सक्रिय बैंक खाता नंबर प्रदान करना होगा जो कि आधार नंबर से जुड़ा हो, क्योंकि आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते छात्रवृत्ति जमा राशि करने जो है कि जमा करने के लिए जो वही पैसा आपके खाते में आएगा जो आपने आधार शेडिंग वाला अकाउंट दिया होगा, ठीक है? इसी के साथ ही देखिए, नीचे साइड भी एक नोटिस बोर्ड और दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कि आप उसमें पढ़ लीजिएगा क्या क्या दिया है। तो चलिए, आपस में लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ, और जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले इंटर यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, ठीक है? लेकिन ये बात है कि यदि आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, तो नीचे क्या करना है, फॉरगेट यूज़र आईडी पासवर्ड, इस पे क्लिक करना है, ठीक? तो चलिए उसमें मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ठीक है? सेलेक्ट पे। तो यदि आपका केवल पासवर्ड भूला है तो पासवर्ड पे लॉगिन पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यदि यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों भूला है तो नीचे करेंगे। तो चलिए मैं नीचे में करके दिखा देता हूँ आप लोग को। तो जैसे ही आप करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें क्या करना है कि आधार नंबर जो है कि 12 अंकों का आपका आधार नंबर है, उसको डालना है। आपका फुल नेम डालना है और आपका आधार कार्ड में जो दिया होगा, ठीक है? और डेट ऑफ बर्थ डालना है। सही से डाल दीजिएगा। तीनों को डालने के बाद क्या करना है, आपको जो है कि सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आपने जो फॉर्म भरते समय ईमेल आईडी डाला है, उसी ईमेल में आपका जो है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल में चले जाएगा, ठीक है? तो क्या करना है, वहाँ आपको जाना है, वहाँ से आपको जो है कि कॉपी कर लेना है या याद कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, वहाँ वहाँ से जाके शुरू में आना है यहाँ पास, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इंटर यूज़र आईडी में डाल देना है जो पासवर्ड है, पासवर्ड को डाल, और जो कैप्चा दिखाई दे रहा होगा उस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है? तो देखिए कैप्चा में KV9J89, चलिए इसको मैं डाल लेता हूँ। यहाँ पास आपको क्या करना है, लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करूँगा, एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने दिखाई देगा, ठीक है? तो देख सकते हैं आप लोग के सामने जो पेमेंट स्टेटस 2023 22-23 के बारे में, जो पिछली बार जो आप लोग का छात्रवृत्ति आया था उसका पूरा स्टेटस दिखाई दे रहा है कि पेमेंट कितना रुपए आया था, ठीक है? कौन से मोड में आया था, नेफ्ट किया गया था, और नेफ्ट किया गया था, और डेट भी एक एक साथ 2023 यानी कि जुलाई में हम लोग का जो है कि स्कॉलरशिप आया था। आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब शो हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद करंट स्टेटस 2023-24 के बारे में जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसका दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आधार नंबर आपको जो एकेडमिक ईयर है वो दिखाई देगा। एप्लीकेशन आईडी जो है कि आपका एप्लीकेशन आवेदन संख्या क्या है वो देगा, आवेदन कब किए थे उसका डेट दिखाई देगा, और उसका स्थिति दिखाएगा कि एप्लीकेशन पेंडिंग स्टेटस, ठीक है? पेंडिंग सैंक्शन बाय सैंक्शन अथॉरिटी, इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नीचे में आपको दिखाई देगा आधार शेडिंग स्टेटस, ठीक है? तो आधार शेडिंग अकाउंट आधार शेडिंग एक्टिव, यानी कि मेरे में तो एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें आधार शेडिंग इनएक्टिव दिखाई देगा। उन्हीं लोगों को जो है कि बेरोजगारी भत्ता जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अगर उनके में इनएक्टिव दिखाई देगा तो आपका यानी कि आधार जो सीडिंग है वो आपके बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है? और अगर आधार आपके बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है तो जो डीबीटी के माध्यम से जो पैसा जाता है तो आपके खाते में पैसा नहीं जा पाएगा। तो ऐसे ही लोग बहुत सारे हैं जो कि पिछली बार भी जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे थे, जिन्होंने डीबीटी नहीं कराया था, जिसके कारण उनका क्या हो गया था कि जो पैसा है वो नहीं आया था। अब अभी तक नहीं आया है, ठीक है? तो उनका पैसा की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में एक अलग वीडियो मैं आप लोग को बना दूँगा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको आधार शेडिंग एक्टिव कराना अनिवार्य है। यदि आप आधार शेडिंग एक्टिव नहीं कराएँगे तो आपका पैसा नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात है, ठीक है? और इसी के साथ ही बता दूँ कि स्कॉलरशिप स्टेटस को ट्रैकिंग कैसे करना है।
तो एप्लीकेशन सबमिटेड बाय इंस्टीट्यूट देख सकते हैं कि 20 तारीख को है। एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट 8 तारीख को है। ड्राफ्ट प्रपोजल क्रिएटेड बाय क्या इंस्टीट्यूट, वो है 8 तारीख को, ठीक। जो प्रपोजल क्रिएटेड बाय 10 तारीख को है। प्रपोजल रिसीव्ड बाय सेंसरिंग अथॉरिटी 16 तारीख को है। ड्राफ्ट प्रपोजल सेंसन क्रिएटेड बाय 13/2/2024 है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है वो कंप्लीट होते जा रहा है। आपका लेवल जब तक 8वां स्टेज में कंप्लीट नहीं होगा, आपका नहीं आएगा 8वां या 9वां में। अभी तो 9वां भी किसी-किसी का हो जा रहा है। तो 8वां या 9वां कम से कम 8 या 9 स्टेज जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका वेट कीजिए, लेकिन ये भी बता दूँ कि यदि आपका इतना लेवल कंप्लीट हो गया है तो निश्चित रूप से आपका पैसा आएगा, ठीक है। यदि आपका आधार सीडिंग जो है कि एक्टिव है, जो आपका बैंक अकाउंट से आधार जुड़ा हुआ है, ठीक, और आपका ये लेवल जो है कि बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आपका पैसा आएगा। यदि आपका आधार सीडिंग इनएक्टिव है, तो आपको एक्टिव कराना होगा जल्दी से जल्दी, और आपको जा कर के अपने कॉलेज में आपको संपर्क करना होगा, बताना होगा कि मैंने आधार सीडिंग को एक्टिव करा लिया है। इसी के साथ ही आधार ई-केवाईसी स्टेटस जो है, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। ये भी नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 2-3 कारण हैं जिनके कारण स्कॉलरशिप नहीं आता। पहला, आधार सीडिंग एक्टिव नहीं रहेगा, उसके कारण। दूसरा, आपके पास यदि आप गलत दस्तावेज़ दिए हैं या आप बैंक अकाउंट गलत दिए हैं तब नहीं आएगा। तीसरा, क्या है कि जो आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तब की स्थिति में, ठीक है। और जो कि चौथा, आपने कुछ गलत दस्तावेज़ दे दिया या आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कॉलेज वाला अगर रिजेक्ट करेगा, उस स्थिति में आपका स्कॉलरशिप नहीं आता। नहीं तो ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें कि आपकी स्कॉलरशिप ना आए, ठीक है। तो अब महत्वपूर्ण बात है कि कब आएगा हम लोग का स्कॉलरशिप। तो देखिए, पिछली बार जुलाई में स्कॉलरशिप आया था, लेकिन निश्चित रूप से वो लेट हो गया था, ठीक है। इस बार का स्कॉलरशिप जो है कि अभी जो मान लीजिए अप्रैल या 15 मई, मई तो नहीं, अप्रैल में 30 अप्रैल तक किसी भी हाल में आप लोग का स्कॉलरशिप आ जाएगा, ठीक है। अभी घबराने की बात नहीं है। आप हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मैं आपको देते रहूँगा, ठीक है। कि स्कॉलरशिप का स्टेटस क्या चल रहा है, कब से आ जाएगा, कब से न्यूज़ कटिंग के माध्यम से क्या-क्या आ रहा है, कितने लोगों का क्या-क्या प्रोसेस चलना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँगा। क्योंकि देखिए, अभी स्कॉलरशिप भरा ही रहा है, ठीक है? उसका जो अभी डेट अभी बढ़ा है, और निश्चित रूप से वो अभी 13 तारीख तक शायद भराएगा, मार्च में ही। तो अभी तो इस महीने में नहीं आएगा, लेकिन अगले महीने में निश्चित रूप से मई तक नहीं, अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है? तो लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन, उसको भी मैं चलिए हल करने का प्रयत्न करता हूँ। तो 2024 बोल रहे हैं कि 2024 को मेरा फंड ट्रांसफ़र हो गया है, बट अमाउंट अभी तक नहीं आया। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि अभी तक अमाउंट फंड किया गया होगा। निश्चित रूप से पिछले वाला जो पैसा बाकी होगा वो भले आ गया होगा, लेकिन इस बार तो आपका स्कॉलरशिप नहीं आया होगा, ठीक है? और दूसरा है कि एप्लीकेशन पेंडिंग स्टेटस पेंडिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऐसा दिखा रहा है, क्या करें? अगर आपका आधार सीडिंग एक्टिव है और यदि ऐसा दिखा दे रहा हो तो निश्चित रूप से आपका पैसा आएगा, घबराने की बात नहीं है। और इधर देख सकते हैं 8 स्टेप कंप्लीट हो गया है, क्या करें? अब पैसे नहीं आया। भैया, 8 स्टेप कंप्लीट हो गया, आप इंतज़ार कीजिए। जितने लोग भी स्कॉलरशिप भरे हैं सभी का पैसा एक ही बार आएगा, ठीक है? और एक जन बोल रहे हैं कि मेरा 2024 को 5वां स्टेप कंप्लीट हुआ है, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। सुनिए, आपने जो 5वां स्टेप कंप्लीट हो गया है, तो निश्चित रूप से आपका पैसा आएगा। बस आप ये ध्यान दीजिए कि आपका आधार सीडिंग एक्टिव होना चाहिए। फिर आपका पैसा उस दिन आएगा जब सभी का आएगा, आपके कैटेगरी का जितने लोगों को पैसा आएगा उसी दिन आपका आएगा, ठीक है? स्कॉलरशिप पर्टिकुलर अलग-अलग नहीं आता, एक ही दिन में आता है। मैं आपको बता दूँ, डीबीटी के माध्यम से आता है। तो आधार सीडिंग जो एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव करा लीजिएगा, फिर कोई डरने की बात नहीं है, आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? और तो बता दूँ कि इसी के साथ ही अगले वीडियो में मिलेंगे। जितनी भी जानकारी अगर और आपको अपडेट इसके बारे में दे दूँगा। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ शासन की जितनी भी योजनाएँ हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो या कुछ भी और हो, आपको मिल जाएगी। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो में, धन्यवाद।